अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ तो वीडियोज़ इस वजह से मैं रेगुलर भी नहीं बना पा रही हूँ। इवन मुझसे बोला भी नहीं जाता और मुझे बोलने से भी वॉमिटिंग होती है, तो किचन में भी नहीं जा रही हूँ, मैं कुकिंग्स की वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। फूड पांडा मैंने बंद किया हुआ है, मुझे किसी चीज़ की किचन में स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। तो बहुत ही मुश्किल टफ़ पीरियड जा रहा है। आई डोंट नो कि हाउ टू पास इट, कैसे गुजरेगा ये वक्त और कब तक रहेगा, समझ में नहीं आ रही है। तो हम ये 12 रबी अव्वल को हम गए थे बाहर और बच्चों के लिए गए थे, तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ना बूंदाबांदी थी। और बड़ी मज़े की बात बताऊँ, ये पॉपकॉर्न ना हम ख़रीदने के लिए इसके पीछे 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 हमने कहा भाई देने, गुस्से से हमने कहा भाई देने हैं कि नहीं देने। हम इसके पीछे पीछे जा रहे हैं और भी लोग इसके पीछे पीछे जा रहे थे। बस पता चला कि ये तो फ्री में बांटेंगे आगे जाकर, और हम जब पीछे पीछे थे तो काफ़ी लोग भी पीछे पीछे थे। अब वो मुझे इतनी हंसी आई कि हम तो इससे, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी थोड़ी, मैंने कहा इस तरह की कोई चीज़ खा लूँ। तो हम पैसों से लेने के लिए इनके पीछे पीछे थे। हमने कहा कहीं पे ये शायद रुकना चाह रहा है, वहाँ पे जाके देगा। आगे जाके पता चला कि उसने फ्री में देने हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई। और तो जी बहुत ही हंसी वाला सीन था यहाँ पे। मुझे तो बहुत हंसी आई। हम फ्री के जो है ना वो लेने के लिए पीछे पीछे जा रहे थे। अब मैंने कहा दिल तो मेरा कर ही रहा है, अब फ्री में भी लेने हैं तो लेने ही लेने हैं। मैंने हस्बैंड से कहा जाएं लाइन में खड़े हो, लेकिन जिन बंदों ने लिया था ना उन्होंने सबसे पहले हमें ही दिए। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई हम रोड से इसके पीछे आ रहे हैं और वैसे तो इस गली में विज़िट भी करना था क्योंकि ये गली लाइटें लगी थी, बच्चों ने ये भी देखनी थी। तो हमने कहा चलें, गुजरना भी है इस गली से ही। तो ये जा रहा है जी, वो दो उन्होंने बाय किए थे ये फ्री में बांटने के लिए। तो वो आगे भी एक रेडी थी, तो थोड़ी थोड़ी सी वो भी थी। यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। हमारे निकलते निकलते रात के 2-2:30 बज चुके थे और बारिश भी काफ़ी हो चुकी थी। और बच्चों की वो जो एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 12 रबी अव्वल को यहाँ पे गुजरांवाला में क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे वैसे और सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन हमारे गुजरांवाला में पहाड़ियाँ होती हैं जिसमें एक मॉडल होते हैं हमारे सहाबा इकराम के दौर के। पहाड़ों से जो पत्थरों से झरना बहता हुआ, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हमारे सहाबा इकराम से जुड़ी हों, उनकी लाइफ से जुड़ी हों, हमारे नबी पैगंबरों की, कुछ इस तरह के मॉडल दिखाए जाते हैं। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, अब की दफ़ा बिल्कुल बदल दिया है लोगों ने। अब लोगों ने क्या कर दिया है, मतलब वो चीज़ें जो पहले हमें नज़र आती थी, अब बच्चों को ज़ाहिर सी बात है कहा जाता है कि ये ईद मिलादुल नबी है और हमने बाहर जाना है और पहाड़ियाँ देखनी है। बच्चों को तो यही कहा जाता है, पहाड़ियों के लिए उन्हें बाहर लाया जाता है, उन्हें दिखाने के लिए, लाइटिंग वगैरह दिखाने के लिए। और वो जो पहाड़ियाँ हैं वो अब पहाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं रही, उसका तो कॉन्सेप्ट ही बदल गया। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि अब क्या हो गया है। अब इस किस्म का सीन हो गया है। ये देखें कि चंद उन लोगों ने जो डॉल्स हैं, मतलब न्यूड डॉल्स, इसका कोई हमारे पुराने दौर से इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये जो शॉर्ट ड्रेसेस में ये डॉल्स रखी हुई हैं इन्होंने, इस तरह के लिबास में, या कोई ये डोरेमोन रखे हुए हैं या इस तरह के टॉयज़ रखे हुए हैं। एक टॉयज़ बनाकर इन लोगों ने बस वो जो है ना बच्चों के लिए एक देखने का मजमा इकट्ठा करने का एक बस ये बना दिया है। लेकिन एक इसका बिल्कुल भी दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो एक मॉडल हम दिखाना चाहते हैं कि ये बच्चों को हम उन्हें दिखाकर ये बता सकें, हम उन्हें हवाला दे सकें कि हमारे पैगंबरों की ज़िंदगी थी और यहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे या इस जगह से रिलेटेड थे। एक कुआँ होता है जहाँ से एक औरत पानी निकाल रही हो, एक अम्मा हवा का घर बनाया जाए छोटा सा कच्ची मिट्टी का, एक पहाड़ बनाया जाए जिसमें से झरना बहता हो, गाड़ियाँ गुजरती बनाई जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे डॉल्स रखी हुई थी म्यूज़िक वाली इस तरह की। तो मुझे लगा कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ज़रूरत ये भी है कि हमें मेरा दिल किया कि अल्लाह ताला, फिर मैं कहती हूँ कि मुझे इतना दे कि मैं एक मॉडल तैयार करूँ तो वो सबसे खूबसूरत मॉडल होगा
मैं इतना खूबसूरत मॉडल तैयार खुद कर सकती हूँ कि जो लोग इस शहर के बाहर से भी आकर देखेंगे, ना कि सिर्फ शहर इस विदन सिटी देखा जाएगा, क्योंकि विदन सिटी ये देखें ये 2 सिर्फ लगती हैं हमारे जीटी रोड पे और यहाँ पे इतना रश होता है, जबकि यहाँ पे देखने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं बाकी रही। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट ही जो है ना टोटल बदल दिया है। बस एक ये कह लें कि टेंट लगाकर एक छोटी सी रौनक का मेला बना दिया है बस के, और कुछ साउंड सिस्टम भी अजीब सा ही था जो रिप्रेजेंट तो सिर्फ नात नहीं होती, जो रिप्रेजेंट तो कर रहा होता है कि ईद मिलादुल नबी है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अब वो नहीं रखा गया। तो यहाँ पे मुझे इसकी भी ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसा कुछ खूबसूरत मॉडल होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे दे और मैं इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत मॉडल बनाऊंगी जो बच्चे देखेंगे भी और खुश भी होंगे और उन्हें हम हवाला देकर बता भी सकेंगे कि ये मिलादुल नबी है और आज का दिन से ये चीज़ें रिलेटेड हैं। और इसके लिए और भी मवाद इकट्ठा करके जो अभी मैं नहीं आपको बता सकती, मेरे नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है उससे मैं उतना आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये वो मॉडल नहीं है, एटलीस्ट ये वो नहीं है। और भी मवाद इकट्ठा करके मैं बहुत और ख़ूबसूरती से जो है बना सकती हूँ। बाकी अल्लाह पाक मुझे इतनी हैसियत दे, इंशाल्लाह बहुत कुछ करने का इरादा है, बहुत कुछ करने का इरादा है। तो बस दुआ करें कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँ। अपना फोर्ट पांडा मेरा काम तबाह हो रहा है, मैंने प्लॉट की किस्त भी देनी होती है, मैंने 2 प्लॉट लिए हुए हैं, अब मैंने दूसरा भी ले लिया था, तो एटलीस्ट वो बहुत ज़रूरी है तो मेरा काम दोबारा चले और मैं अपना काम जो है ना दोबारा से वापस कंटिन्यू करूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।